नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस में। दोस्तों, बहुत से विद्यार्थियों का मेरे पास मैसेज और कॉल आ रहा है कि किस एग्ज़ाम की हमें तैयारी करनी चाहिए जिससे हमारा 100% सिलेक्शन हो सके। अगर आप भी इस बात को लेकर परेशान हैं तो इस वीडियो में हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपके सभी डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, इस समय 2025 का जो साल है, आप देख रहे होंगे बहुत सारी भर्तियां इसमें निकली हैं, लेकिन भर्तियों की संख्या बहुत कम है, जिसकी वजह से मन में बार बार डाउट आता है कि हमें किस एग्ज़ाम पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे मैं भर्तियों की बात करूं तो यूपीएसआई की भर्ती निकली है, जिसका एग्ज़ाम नज़दीक है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती नवंबर के पहले वीक में आने वाली है। और आप एनटीपीसी की ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट की फिर से भर्ती आ रही है। और आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी है, वो भी होने वाला है। और दिल्ली पुलिस की भी भर्ती यहाँ पे आ चुकी है। अभी 4-5 एग्ज़ाम के लिए लगभग सभी विद्यार्थी एलिजिबल होंगे, लेकिन मन में वही डाउट रहता है कि किसकी तैयारी हमें करनी चाहिए, किस चीज़ पे हमें फोकस करना चाहिए। तो चलिए, इसके बारे में मैं डिटेल से आपको सारी बातें बताता हूँ और ये भी बताऊँगा बाद में कि आपको किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए जिससे आपका 100% सिलेक्शन हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे देखिए, आपको करना क्या होगा ना, मैं सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे बता दूंगा कि आपको पहले कंपैरिजन करना होगा पिछली भर्तियों का और इस वाली भर्तियों का, जिससे आपको है ना थोड़ा बहुत पता चलेगा कि एक्चुअली में डेटा क्या है हमारे पास। देखिए, पिछली बार सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर यूपीएसआई की। अब यूपीएसआई में काफ़ी स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है, ठीक है। अब फॉर्म तो भर दिया है, लेकिन मन में वही डाउट आ रहा है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस बार, है ना। पिछली बार की बात करता हूँ मैं। पिछली बार जो भर्ती निकली थी वो पोस्ट थी आपकी 9534, ठीक है। ये देखते जाना, सारी बातें, ये सभी काम की चीज़ें हैं जो आपको डिसाइड करने में मदद करेंगी कि हमें किस एग्जाम पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। यूपीएसआई की पिछली बार भर्ती आई थी 9534, 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो कट ऑफ गई थी 2021 में, वो कट ऑफ क्या गई थी, देखिए, जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी आपकी 302 के समथिंग गई थी। और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी आपकी 285। ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ बाद में बताऊंगा मैं आपको। ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी, 287। और एससी और एसटी की जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी इसमें, 260 और 223, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे जनरल की कट ऑफ 203 गई थी 2021 की भर्ती में, जब वैकेंसी कितनी थी 9534, है ना। एग्जाम पैटर्न क्या है इसका, चलिए एग्जाम पैटर्न जान लेते हैं। 302 याद रखना, ठीक है। एग्जाम पैटर्न में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं हुए। 400 अंक का आपका एग्जाम होता है, आप सभी को पता होगा। इसमें आपसे एक प्रश्न जो है, एक क्वेश्चन आपको 2.5 नंबर का पूछा जाता है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। और क्वेश्चन कितने होते हैं, 160 सवाल होते हैं। 160 क्वेश्चन में कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। वो 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में कितने विषय पूछे जाते, हिंदी में कितने क्वेश्चन आते हैं, तो हिंदी में 40 क्वेश्चन, ठीक है, सभी 40 क्वेश्चन होते हैं। और एक क्वेश्चन अगर 2.5 नंबर का हो गया तो इसके 100 मार्क्स हो गए आपके पास, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आता है मूल विधि और संविधान और जनरल अवेयरनेस, है ना। संविधान भी आता है, पॉलिटी और जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो भी है वो भी इसमें पूछी जाती है। 40 क्वेश्चन इसके हो गए, है ना, और ये भी 100 मार्क्स का हो गया। तीसरे नंबर पे मैथ आता है आपका, और मैथ का भी सेम इसमें क्राइटेरिया रहता है। 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 100 मार्क्स के होते हैं। इसके बाद आती है आपकी रीजनिंग, और रीजनिंग में भी सेम क्राइटेरिया, 40 क्वेश्चन और कितने मार्क्स के, 100 मार्क्स के, ठीक है। इस तरीके से ओवरऑल आपके क्वेश्चन कितने हो गए, क्वेश्चन हो गए 160, ठीक है। और सभी में पास होना कंपलसरी है, मतलब ओवरऑल आपको सभी सब्जेक्ट में 35% मार्क्स लाने पड़ेंगे और ओवरऑल आपको 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे। ये क्राइटेरिया था। इस क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए पिछली बार की कट ऑफ कितनी गई है, 302 नंबर गई है 400 में से। जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। कब वैकेंसी कितनी थी, वैकेंसी थी 9534। लेकिन इस बार वैकेंसी कितनी है, इस बार आपकी जो भर्ती निकली है इसमें 4543 आपकी टोटल वैकेंसी है। मतलब आप देखिए 2021 से साल कौन सी आ गई, 2025। 4 साल के बाद जो कंपटीशन का लेवल बढ़ा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े हैं, वैकेंसी आपकी लगभग आधी हो गई है। तो ये मान के चलिए कि इसमें कंपटीशन बहुत भयंकर रहने वाला है। मतलब मैं आपको बताऊं कि लगभग
36 340 लगभग कट ऑफ इसमें जा सकती है। ठीक है, तो इस एग्जाम की तैयारी उन विद्यार्थियों को करनी चाहिए जो लगभग 2 साल से तो इस कंपटीशन के फील्ड में हैं, जिन्होंने 1-2 बार कोई एग्जाम भी दिया हो, 2-3 बार कोर्स कंप्लीट कर लिया हो, और जो कंटिन्यू अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें सारा खेल जो है मैं बता रहा हूँ जीएस का है। जीएस में जिसकी मूल विधि बहुत अच्छी है और जिसका संविधान बहुत अच्छा है, पॉलिटी बहुत अच्छी है और करंट अफेयर्स, ठीक है, ये 3 जिसके अच्छे हैं वही इस एग्जाम की तैयारी करे, तो मेरा मानना है कि वही इसमें सफल हो पाएगा। अगर आपको हिंदी में अच्छा स्कोर करना है तो हिंदी के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। देखिए, हिंदी में ज्यादातर बच्चे क्या पढ़ते हैं, व्याकरण में क्रिया, वाक्य, शब्द, अक्षर, है ना, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। पर मेरा मानना है कि हिंदी में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको पर्यायवाची, विलोम शब्द, ठीक है, पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, जितने भी शब्दों वाले जो चैप्टर हैं, विलोम शब्द हो गया, एकार्थी हो गया, अनेकार्थी हो गया, लोकोक्तियां हो गया, मुहावरे हो गए, पर्यायवाची हो गए, ये सभी चैप्टर्स जो विद्यार्थी अच्छे से रट लेगा उसका, ये मान लो मैं आज लिख के दे रहा हूं आपको, 8 से 10 नंबर अपने बढ़ा लो एग्जाम में। जो भी आपके मार्क्स अब तक आते हैं उसमें 10 नंबर कम से कम के बढ़ के आएंगे अगर आपने ये चैप्टर्स अच्छे कर लिए हिंदी में। तो हिंदी को हल्के में मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी समझ लेते हैं बच्चे इसको, इतना ही ईजी नहीं होता ये हिंदी। सबसे ज्यादा आप अपने चेक करना मार्क्स इसी में गलत जाते हैं। बस इस एग्जाम की तैयारी करने का एक बेनिफिट पता है क्या है, वो एक बेनिफिट ये है कि अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करोगे तो आपकी यूपी पुलिस की जो तैयारी है वो हो जाएगी बस। और इसमें बहुत कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये जो भर्तियां अभी 2025 में आई हैं, अगर ये निकल गई तो शायद ही 2026 में आपको यूपी पुलिस, यूपीएसआई की भर्ती फिर देखने को मिले। हो सकता है 2-3 साल बाद देखने मिले। तो यूपीएसआई की तैयारी वो विद्यार्थी करें जिन्हें यूपी पुलिस के लिए भी जो एलिजिबल हो। ऐसा भी है यूपी पुलिस के लिए पिछली बार तो 2 या 3 साल का, 5 साल का भी तुम्हें इसमें छूट मिली थी एज में, लेकिन इस बार यूपी पुलिस में हो सकता है आपको छूट ना मिले। तो एज की वजह से यूपीएसआई की तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी यूपी पुलिस में हो सकता है एलिजिबल ना हो। तो ये विद्यार्थियों से मैं कहना चाहता हूँ, वो विद्यार्थी इसकी तैयारी करें जो यूपी पुलिस के लिए भी एलिजिबल है और यूपीएसआई के लिए भी एलिजिबल है। तो आप यूपीएसआई पर ज्यादा ध्यान दें, वरना आप यूपी पुलिस पर ही फोकस करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप देखो बहुत से विद्यार्थी अलग अलग एग्जाम पे है ना फोकस करने लग जाते हैं। एनटीपीसी की भी तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की भी, ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हैं, जो एग्जाम मिल गया। ऐसे विद्यार्थी ज्यादा सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि देखो दिमाग तो एक ही है ना, अब दिमाग भटकेगा जगह जगह पे तो कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। आज का कंपटीशन का दौर ये है कि आपको 100% पूरी मेहनत और लगन से देना पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। और सभी सब्जेक्ट को आपको समान मेहनत करनी पड़ेगी सभी सब्जेक्ट पे, ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ। तो यूपी पुलिस में, अच्छा चलो मैं यूपी पुलिस की बात कर लेता हूँ। यूपी पुलिस का और यूपीएसआई का थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग है। क्या क्राइटेरिया, सब्जेक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें मूल विधि नहीं पूछी जाती है यूपी पुलिस में, ठीक है। चलो यूपी पुलिस में पिछली बार वैकेंसी सबको पता है 60,000 की समथिंग वैकेंसी थी, ठीक है। इसकी जो कट ऑफ गई थी यूपी पुलिस की वो बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखो 225 नंबर गई थी आपकी जनरल की, मैं मेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेल की, और 212 गई थी आपकी फीमेल की। यहाँ लिख दे रहा हूँ 212 फीमेल की, ठीक है। अच्छा ईडब्ल्यूएस की कितनी गई थी, मेल की 209 और फीमेल की 193 गई थी। ये किसकी गई थी, ये जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसमें मेल की बात कर रहा हूँ मैं एससी और एसटी की, ठीक है। मेल की बात मैं एससी एसटी की कर लेता हूँ। तो एससी की आपकी कट ऑफ गई है 196 और एसटी की कट ऑफ गई है 170, ये मेल की होगी। फीमेल की एससी की कितनी गई है 180 और एसटी की गई है 146। ये कट ऑफ होगी भाई साहब किसकी, ये जनरल की कट ऑफ होगी मेल फीमेल की, और ये एससी की होगी, एससी की, ये होगी एसटी, ठीक है। तो 209 जो कट ऑफ है इसमें ये ईडब्ल्यूएस की। तो जिन विद्यार्थियों ने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लिया था वो बहुत फायदे में रहे थे यूपी पुलिस की पिछली भर्ती में। पर मैं आपको एक पता है मजे की बात क्या बताने वाला हूँ कि ईडब्ल्यूएस की पिछली बार वैकेंसी जो थी आपकी वो लगभग 60,000 थी। 60,000 वैकेंसी होती है भाई साहब, 60,000। और पिछली बार एज में भी रिलैक्सेशन मिला था और पेपर भी बहुत ज्यादा हाई लेवल का नहीं पूछा गया था, ठीक है। तो इस बार मैं आपको बता रहा हूँ इस बार वैकेंसी कितने आने वाली है, 22,605 टोटल वैकेंसी आने वाली है। हो सकता है 1,000-2,000 बढ़ भी जाए, पर उतनी वैकेंसी नहीं है पिछली बार की बराबर। बहुत कम वैकेंसी है, 1/3 वैकेंसी मान के चलिए आप। अब 1/3 वैकेंसी और ऊपर से
जो विद्यार्थी इसमें फेल हुए थे हो सकता है इस बार इसमें एलिजिबल हों। लेकिन एक बेनिफिट पता क्या है, एक बेनिफिट बस इतना है कि एज में छूट ना मिली तो वही विद्यार्थी इसमें एग्जाम दे पाएंगे जो विद्यार्थी एज में एलिजिबल है, यानी कि नए विद्यार्थी ज्यादातर है जिनकी एज कितनी है, जिनकी एज जो है 22 से 25 जो भी बार हैं। और एक नुकसान ये भी है कि जो यूपीएसआई के लिए एलिजिबल हैं वो भी अगर इसमें आ गए ना तो कंपटीशन फिर से बढ़ जाएगा। इस बार तो कट ऑफ मैंने कितनी बताई 225, लेकिन इस बार 240 245 भी चली जाए तो बहुत बड़ी बात मत समझना। तो इसमें भी कंपटीशन बहुत अच्छा खासा है, ये बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इनकी तैयारी कौन करे, इनकी तैयारी वो विद्यार्थी करें, मैं फिर से बता रहा हूँ, वे विद्यार्थी जो यूपीएसआई के लिए भी एलिजिबल है और यूपी पुलिस के लिए भी। यह है कि इस बार भी कंपटीशन अच्छा खासा होगा, तैयारी करें तो फिर बाकी एग्जाम पे ज्यादा ध्यान ना दें, करें तो फिर एक ही एग्जाम की तैयारी करें, यूपी पुलिस तो फिर यूपी पुलिस की, है ना। अब होता क्या है कि हम चार जगह ट्राई करते हैं और फिर कहीं के नहीं रह जाते इसके बाद। तो क्योंकि सबका एग्जाम पैटर्न अलग होता है, ये मत सोचना मन में कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम पैटर्न और ये 3 सब्जेक्ट सेम है। भाई साहब दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम पैटर्न बहुत अलग है, उसमें आपको किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस की बात करें तो जीएस पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब मैं बात कर लेता हूँ आपकी दिल्ली पुलिस की, है ना। दिल्ली पुलिस में पिछली बार वैकेंसी आई थी 7,547, ठीक है, ओवरऑल 7,547 वैकेंसी। इसकी कट ऑफ बताता हूँ मैं, देखो यूआर की, ओबीसी की पिछली बार की कट ऑफ बता रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस की, एससी की और एसटी की, ये होगी मेल की, है ना। और फीमेल की भी मैं इधर बता दूंगा। तो ये गई थी 68 मार्क्स, 67 ये मेल की बता रहा हूँ मैं, 61 थी ये, 61 ये 58 और ये भी 58 थी, कोई अंतर नहीं था एससी एसटी में। अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो 61, 60, 53, 46 और 53, ये आपके सामने पिछली बार की कट ऑफ है। जब वैकेंसी दिल्ली पुलिस में कितनी आई थी 7,547 आई थी। तो देखो आप ये देख पा रहे हो, इसका एग्जाम का पैटर्न आपको पता ही होगा, जाता है 15 नंबर का मात्र। तो जिनका गणित कमजोर है, जो गणित जिनका अच्छा नहीं है, जैसे कुछ नए विद्यार्थी होते हैं उनका गणित ज्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन जिनकी जीएस बहुत अच्छी है, जीएस में अच्छी कमांड है उनकी, और मैं ये भी बताऊंगा जीएस में क्या पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है, वह विद्यार्थी दिल्ली पुलिस का तो अवश्य तैयारी करे। हाँ, लेकिन इसमें एक हाइट बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बहुत से विद्यार्थियों की इसमें हाइट नहीं हो पाती है, जिससे कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। हालांकि वैकेंसी बहुत कम है, इस बार भी वैकेंसी इसमें बहुत कम आई है, पहले की बराबर ही लगभग, लेकिन बढ़ के नहीं आई है। इस बार वैकेंसी है 7,565, ठीक है, ज्यादा अंतर नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि इसमें जो कट ऑफ बढ़ेगी वो ज्यादा नहीं बढ़ेगी, आप ज्यादा से मानिए 5 नंबर ज्यादा से ज्यादा मान के चलिए, 5-6 नंबर का फर्क आएगा। इसका पेपर का जो लेवल है वो बहुत खुद ज्यादा हाई लेवल का नहीं आता है। इसमें आपके 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कंप्यूटर आता है इसमें 10 नंबर का, मैथ आता है इसमें आपका 15 नंबर का, रीजनिंग आती है आपकी इसकी 25 नंबर की, लेकिन सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है वो जीएस का होता है, 50 नंबर के पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के पूछे जाते हैं, एक ही पेपर होता है इसका बस, है ना। तो इसकी तैयारी मेरा मानना है कि जिनकी अगर हाइट है और जिनकी जीएस पे बहुत अच्छी कमांड है और जिनका मैथ कमजोर है, वे विद्यार्थी इसको मत चूक जाना बस कैसे भी करके, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। इस बार दिल्ली पुलिस पे जी जान से मेहनत कर लो, एक बार पढ़ाई करनी है, जिंदगी भर फिर बेशक किताब मत पकड़ना आप ये। और इसकी जो अच्छी खासी सैलरी होती है, और ये बताते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई लगभग मेरे को मानना है बराबर होते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र की भर्ती मानी जाती है। तो अच्छी खासी सैलरी देखने मिलती है और काफी रेस्पेक्टेबल मतलब ये जॉब है। किस पे ध्यान देना, जीएस। अब आपको बता दो जीएस में क्या पढ़ना है। देखिए मैंने कई सालों से एनालाइज किया है इसका एग्जाम का पैटर्न क्या है। इसमें भाई साहब करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके बहुत पूछी जाती है। अब इसमें भी मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ रहे हैं ना, तो जो भी इकोनॉमिकल करंट अफेयर्स है, यानी कि आर्थिक करंट अफेयर्स है, मतलब जैसे कि आपकी जीडीपी हो गई, है ना, जीडीपी हो गई, और आपके क्या कह सकते हैं जीएसटी हो गई, जो भी ये इकोनॉमिकल है, जीएसटी हो गई, ए वाले क्वेश्चन है, ठीक है। और ज्यादातर आप देखोगे तो आर्मी से रिलेटेड है, जैसे युद्धपोत हो गया, युद्ध विमान हो गए, कोई लॉन्चिंग हो गई, कोई सैटेलाइट लॉन्चिंग होगी, आर्मी से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन इसमें भर भर के पूछे जाते हैं, इन पे ज्यादा ध्यान देना। लेटेस्ट आंकड़े बहुत पूछे जाते हैं कि बताइए जीडीपी में, भारत की जीडीपी ने विश्व बैंक ने कितनी रखी है इस बार की, ऐसे क्वेश्चन जो है। और कृषि से रिलेटेड आंकड़े बहुत पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके पे विशेषकर ध्यान दे लेना। बच्चे क्या करते हैं, हिस्ट्री को लेके बैठ जाएंगे,
ज्योग्राफी को, लेकिन ये ट्रेंड चला गया। अब हिस्ट्री से देखो उठा के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी से देखो ये ज्योग्राफी स्टैटिक जीके में डाल देते हैं आजकल, है ना। तो इसके लिए मैं बताऊंगा, तो जिनकी जीएस अच्छी है, मैथ कमजोर है और जिनकी हाइट अच्छी है वो इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। मैं दिल्ली पुलिस की बात कर रहा हूँ। एनटीपीसी की बात कर लेते हैं। एनटीपीसी में भाई साहब नोटिफिकेशन आ चुका है, 5810 वैकेंसी निकली है आपकी ग्रेजुएट लेवल की, और आपकी 3050 वैकेंसी निकली है अंडर ग्रेजुएट की। अभी तो अंडर ग्रेजुएट का प्री का रिजल्ट नहीं आ पाया है, और आपका ग्रेजुएट का जो है 2 सेकंड यानी CBT 2 हो चुका है, इसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया। लेकिन फिर से वैकेंसी जारी कर दी है एनटीपीसी ने। इसका एग्जाम जो है हो सकता है अगली साल हो, क्योंकि ये भर्ती जब तक क्लियर नहीं हो जाएगी पुरानी वाली, तब तक हो सकता है इसका एग्जाम नहीं होगा। लेकिन एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन विद्यार्थियों के लिए जिनका CBT 1 में नहीं हो पाया ग्रेजुएट में, और जिनका CBT 2 सॉरी अंडर ग्रेजुएट का CBT 1 जो है वो अच्छा नहीं हुआ। फिर से एक बार मौका मिल रहा है। एज इसमें दोनों में 33 साल रखी गई है। तो जो विद्यार्थी देख काफी एज है 18 से 33 साल, तो सभी विद्यार्थी लगभग एलिजिबल होंगे इसमें हाइट का कोई चक्कर नहीं होता है, और इसमें 3 ही विषय पूछे जाते हैं, सबको पता होगा। एक मैथ आता है आपका, एक रीजनिंग और एक जीएस आती है। इस बार का जो पैटर्न था वो मैं आपको बता दूं, मैथ रीजनिंग बहुत ज्यादा इजी आए थे। जिसने भी 1 से 2 बार अगर मैथ रीजनिंग कर लिया है अपना, तो इसकी आपको तैयारी करने की भी जरूरत नहीं है। आपको पूरा फोकस किस पे देना, जीएस पे। लेकिन इसमें जीएस में इस बार करंट अफेयर्स ने हालत बहुत खराब कर दी थी, तो विद्यार्थी ऐसी गलती दोबारा मत कर देना। जिन्होंने पिछली बार CBT दिया है रेलवे का एग्जाम एनटीपीसी का, इस बार करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़ लेना। करंट अफेयर्स के बहुत क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, ठीक है। हालांकि बहुत ज्यादा टफ नहीं था एग्जाम, तो कट ऑफ मुझे लग रहा है इस बार हाई जाएगी, और वैकेंसी तो आप देख ही रहे हो बहुत कम है पिछली बार से, और इस बार भी वैकेंसी इतनी है लगभग। तो ये है कि इस बार जो कट ऑफ है 2-4 नंबर बढ़ के ही जाएगी पहले की तुलना करें तो एनटीपीसी का तो देखो सभी 2 एग्जाम, एनटीपीसी में तो ये 3 जो आपके सब्जेक्ट हैं वो तो सब में कॉमन ही है ना। 2-3 साल से ऑलरेडी पहले से पढ़ रहे हैं, क्योंकि टाइम बर्बाद मत करो भाई। मैं इसलिए कह रहा हूँ, विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कमेंट में बोलेंगे भी कि सभी की तैयारी करने दो। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है कि बहुत विद्यार्थी 4-4 जगह तैयारी करते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, मेरी बात पे यकीन ना हो तो एक बार ट्राई करके देख लेना। UPSI, यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, सब जगह तैयारी करोगे ना तो कहीं भी एक जगह कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा। आप 2-4 दिन तैयारी ढंग से करोगे, लेकिन उसके बाद फिर से कंफ्यूजन हो जाएगी कि यार दिल्ली पुलिस पे ज़्यादा ध्यान दूं या UPSI पे, मूल विधि पढ़ लूँ या करंट अफेयर। एक विद्यार्थी इतने सारे सब्जेक्ट नहीं कवर कर सकता। और एक और बात बता दूं, जीएस का जो पोर्शन है ना, वो मूल विधि, संविधान और जीए, इधर तुम UPSI में पढ़ोगे, और इधर आप जो है दिल्ली पुलिस के लिए जीएस का अलग से पढ़ोगे। तो दोनों जीएस अगर तुम पढ़ोगे तो आपको पता है जीएस कितनी वास्ट होती है ना। तो आपको अगर एक एग्जाम की तैयारी करके फुल कंसंट्रेटेड से करोगे, आप कंपटीशन देख पा रहे हो कितना भयंकर कंपटीशन है, तो आपको एक ही एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। अब आप डिसाइड कर लीजिए, ये सारी चीजें मैंने आपके सामने रख दी हैं, पूरा डेटा डिटेल आपके सामने रख दिया है। अब आप डिसाइड कीजिए, जो भी डिटेल थी जेन्युइन डिटेल है, सारी डिटेल मैंने बिल्कुल रिसर्च करके मैं लाया हूँ, सर्च करके लाया हूँ, कोई भी इसमें फेक डिटेल नहीं है। अगर आपको डिसाइड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो सारा डेटा मैंने आपके सामने रख दिया है, आप खुद से भी डिसाइड कर सकते हैं। अब आपके सामने सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि हमें किस एग्जाम की तैयारी एक्चुअल में करनी चाहिए। वरना यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस को छोड़ मत देना, एनटीपीसी तो सभी भरो भैया, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट की तैयारी आपकी बाकी दोनों में तो हो ही जाएगी, ठीक है। तो ऐसी ही जानकारी पाने के लिए देखिए, अगर आपको कैसे तैयारी करनी है, सब्जेक्ट वाइज आपको कैसे क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कैसे याद रखें चीज़ों को, वो सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हो तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।